तो कोई 5 किलो दाल लेके आ रहा है, कोई ये देखो, कोई चीनी लेके आ रहा है, कोई आटा लेके आ रहा है। 3 टाइम्स है, राइट। फिर लास्ट में 7:30 से 1 बजे रात को, 1 बजे तक। या वो लंगर कैसे चल रहा है? लोग कौन बर्तन साफ कर रहा है, कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन खाना बांट रहा है, कौन खाना बना रहा है, कौन अन्न दान कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, सब चले जा रहा है। वाहेगुरु की कृपा। सेवा करने के लिए आए हम इतनी दूर से। सेवा करने के लिए करनाल से? हाँ, करनाल से सेवा करने के लिए आए। क्या नाम है आपका? मेरा मन है सेवा करने का। पहले मैं कुछ खा लूँ फिर करता हूँ। बहुत स्वाद होता है। सभी जो है लोग आते हैं, उनके अंदर परमात्मा का रूप है, उनकी सेवा करनी है। ये खुला और सब लोग बैठते गए। ये वॉलंटियर है, ये काम कर रहे हैं कैसे कैसे बैठाना है। गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आप कर रहे हो सेवा। अंदर जो गुरु साहब जी का तखत स्थान है, हाँ, उसकी सेवा कर रहे हैं पिछले 25 साल से। मैं और बनी स्मिथ, हम आए हैं आज लंगर चखने। आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जी का बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है। और तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और हम लोगों ने प्लान किया कि लंगर हम लोग आज खाते हैं, है ना? आज से शुभ कोई दिन नहीं होगा। आज वेडनेसडे। लास्ट टाइम कब खाया था लंगर आपने? मुझे याद नहीं, 10, 15 साल पहले। 15 साल पहले? हाँ, अभी मेरे को याद नहीं। तो वो लंगर कहाँ खाया था? लंगर खाया था मैंने शायद गुरुद्वारा रकाबगंज में। रकाबगंज में? अच्छा, रकाबगंज वो उधर पार्लियामेंट के पास? हाँ। पार्लियामेंट नॉर्थ ब्लॉक के पास है। नॉर्थ ब्लॉक के पास। यहाँ पहले कभी आए हो? हाँ, बंगला साहब आते थे पहले, जब अभी शूट करने आते थे। अच्छा। और काफ़ी अच्छा है, अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और शूट करने के लिए ज़्यादातर रात में आओ, लाइटिंग में लाइटिंग मतलब आज के दिन ना 2 दिन लाइटिंग रहती है। लाइटिंग रहती है। हाँ। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं अंदर लंगर प्रसाद चखने। इसको प्रसाद ही बोलते हैं। किस तरीके से खाते हैं, ये मेरा दोस्त 15 साल बाद खा रहा है और मैं भी लगभग काफ़ी दिनों बाद खा रहा हूँ। तो हमको कहीं जूता रखना है ना, जूता घर में, यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ या उस तरफ, क्योंकि आज बहुत भीड़ है इसलिए थोड़ा दूर बनाया गया है, या फिर इधर वाले फुल हो गए होंगे। आज है मतलब बहुत भीड़ है। आज दोपहर में भीड़ ज़्यादा होती है, शाम को कम होगी। हम लोग जा रहे हैं ये जूता डिपॉजिट करने के लिए जोड़ाघर। जोड़ाघर एक इस तरफ है और दूसरी तरफ भी है। लेफ्ट हम लोग दूसरी तरफ ही जाएंगे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। आजा। यहाँ बहुत भीड़ है, इधर चलते हैं। आगे भी है। भयंकर बहुत ज़्यादा रश है आज। देखते हैं लंगर में कैसा रश रहता है। चल। अब तो यहाँ पर आ सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पटेल चौक है, और सेंटर सेक्रेटरीट है, राजीव चौक है। बसें बहुत सारी आती हैं। रात के समय ये जो यहाँ की लाइट होती है वो देखने लायक होती है। तो सबसे पहले हमको सर पे रखने के लिए कुछ लेना है ना? शायद वहाँ बाहर मिल जाएगा ना बाजी। इससे पहले कि कोई टोक दे। अंदर जाना तो रुमाल बांधना पड़ेगा। रुमाल नहीं, अंदर जाना है। यहाँ से मिल जाएंगे रुमाल। अच्छा। पर लंगर वाली जगह पे जाना है, वहाँ भी हाँ, रुमाल है ना तेरे पास? हाँ, ये इसको बांध देंगे। तो जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, एक ग्रुपिंग करके आते हैं, उसमें जो गाइड हैं वो इस तरीके से एक झंडा बुलंद रखते हैं ताकि लोग उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि जो हमारे गाइड हैं वो इस तरफ हैं। Shit just got real. Shit just got real. It's amazing. क्योंकि जितनी भी फॉरेन कंट्री है वहाँ इतनी भीड़ रहती नहीं है। बनी कितने साल बाद आ रहे हैं? बहुत टाइम हो गया। चलिए सबसे पहले हमको लाइन में लगना पड़ेगा।
ये लंगर चखने वालों की भीड़ है आज, बहुत भीड़ है आज, और हम भी इसी लाइन में लगने वाले हैं। बनी लाइन में लगेंगे ना अभी। तो मैंने लास्ट ईयर शायद लंगर प्रसाद लिया था, बहुत ही मज़ेदार रहता है। वो ऐसा लग जाएगा, बस भगदड़ मच जाएगी, ऐसा लग रहा है। लोगों को रोकना पड़ रहा है आज, ऐसी भीड़ है, लोगों को रोकना पड़ रहा है। वॉलंटियर काबिल तारीफ। आज पूरी भीड़ है, आज गुरु पर्व होने की वजह से सभी लोग लगभग आसपास के जितने लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद वो लंगर चखना एक अनिवार्यता सी बन जाती है, ज़रूर चखना चाहिए प्रसाद, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आजा भाई, इसीलिए आज ज़्यादा भीड़ है। कुछ फॉरेन गेस्ट भी आए हुए हैं जो बाहर निकल रहे हैं। देखिए सबके चेहरे पे अचंभा है और एक मुस्कान है, मुस्कुराहट है जो देखते ही बनती है। दिस इज़ द साइन जो गाइड है इन्होंने ऊपर टांगा हुआ है, ताकि जितने भी अब टूरिस्ट हैं इसको देख के दूर से यहाँ पे पास में आ जाएं। ये एक ना यार साइन है। जो बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं वो लंगर चख के अब बाहर निकल रहे हैं। शायद हमको अब अंदर जाने की परमिशन मिल जाए। आज बहुत रश होता है। आज लंगर चखना अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हमको एक वीडियो बनाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अंदर जाने के लिए खड़े हैं। बड़ी मज़ा आ रहा है। कितनी देर हो गई खड़े हुए हमको लाइन में? 15-20 मिनट तो हो गया। हाँ 15-20 मिनट ही हुई, ज़्यादा नहीं हुआ। ज़्यादा हो गया, हाँ आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। और हमारे साथ फॉरेनर्स भी हैं बहुत सारे, पीछे लाइन में लगे हैं फॉरेनर्स भी। देखते हैं, हमको यहाँ से एंट्री मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो मैं और बनी अब आ गए। हम पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आया हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से घुसा हूँ भाई अंदर। आज हाँ? इतना रश है, इतना भीड़ है। हाँ। कम से कम यहाँ 600 से 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और ये जितने भी वॉलंटियर हैं स्वैच्छिक हैं, अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं। लेकिन एक यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसे, एक श्रद्धा के हिसाब से वो लोग यहाँ पे काम करते हैं फ्री। क्योंकि सिखिज्म में है ऐसा, सिख धर्म में ऐसा है। अंदर घुसने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत फाइट करनी पड़ी अंदर आने के लिए। नहीं हम लोग इजीली आ गए, हमको उतनी फाइट नहीं करनी पड़ी। क्योंकि अभी भी बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है इस तरीके से। अब ये भाई साहब, अब कहाँ से आए हो आप? हरियाणा सोनीपत से। तो अब बगैर पूछे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया? पूछे यहाँ पे कितनी देर के लिए हो आप यहाँ पे? मैं कहता हूँ शाम तक। शाम तक? हाँ शाम का दिन सेवा करोगे? हाँ पूरे दिन सेवा करूँगा। सेवा करने के लिए आए हम इतनी दूर से। सेवा करने के लिए करनाल से? हाँ करनाल से सेवा करने के लिए आए। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। विशाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी। तो देखो ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कितनी दूर से आए हैं। ये जो भाव है सेवा करने का वो अलग ही लेवल का है। अभी जैसे ये लोग उठेंगे, बहुत सारे लोग अभी खा भी रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और जैसे ही वो लोग उठेंगे उसके बाद ये एक सफाई होगी। सफाई होने के बाद देखिए उस तरफ सफाई होना शुरू हो गई है। आप क्या सेवा कर रहे हो यहाँ पे? अब लंगर में सेवा कर रहे हैं जी। मतलब क्या खाना बांट रहे हो? खाना बांट रहे हैं जी। खाना बांट रहे हो। कहाँ से है आप? दिल्ली से? नहीं पंजाब से है, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ इधर। अरे आर्मी में जॉब करते हो? अरे वाह। तो आज स्पेशली आए हो? हाँ जी स्पेशली आए हैं जी। तो ऐसा हर साल करते हो आप? हाँ जी हर साल करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से व्यवस्था है, वरना कौन आएगा, है ना जी। तो ये भाई साहब आर्मी से हैं। ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो इतनी दूर दूर से आए हैं यहाँ पे सेवा करने के लिए। और आप ये तो सिर्फ यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो प्लेटें साफ कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो खाना बना रहे होंगे।
बहुत सारे लोग होंगे जो पानी सर्व कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इस व्यवस्था में बने होंगे जनता को। चमचे की सेवा है, आगे निशाने की, दाल की, थाली की, जो भी आप करनी चाह रहे हो कर सकते हो। तो बनी आज करेगा सेवा, है ना? मेरा मन है सेवा करने का। पहले मैं कुछ खा लूँ फिर करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, क्या सेवा कर रहे हो आप? मैं कभी झाड़ू लगा लेता हूँ, कभी प्लेट पकड़ा देता हूँ, कोई भी सेवा कर लेता हूँ। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। यार कोई भी आसपास से नहीं आया, दूर दूर से लोग आए हाँ, हैं। सब दूर दूर से आते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हमको बैठने का बोलेंगे तो हम लोग बैठ भी जाएंगे। कम से कम एक बार में मुझे लगता है 1000 लोग बैठ जाते होंगे, 1000 लोग। बनी स्मिथ है ये। जैसे कोई प्लेट की सेवा कर रहा है, प्लेटें दिए जा रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं बैठ जाते हैं। शास्त्री आगा। ये रोटी, इसको हम लोग प्रसाद बोलते हैं। दोनों हाथ से लेने का तरीका यही है। तो ये सब वॉलेंटियर हैं। अब दाल आ गई। वो लेडी भी वहाँ पे सेवा कर रही है, ये मैम भी सेवा कर रही है। दाल भी आ गई। ये दाल बहुत स्वाद होता है ये दाल। ये मीठे चावल है। लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं लोगों से कि वो जूठा ना छोड़े थाली में, मतलब कुछ भी अन्न ना छोड़े। सर ये हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, कौन सी जगह है ये बंगला साहब है, मशहूर गुरुद्वारा दिल्ली का। हाँ। और गुरु नानक देव जी का पर्व है आज, उसकी वजह से ये रश है ज़्यादा। आम दिनों में इतना रश नहीं। आज अच्छा, आप डेली सेवा करते हैं? मैं डेली सेवा कर। कब आते हैं या कितने बजे तक करते हैं? मैं सुबह 12:30-11 बजे तक आ जाता हूँ। ठीक है। और उसके बाद में 3-4 बजे तक यहाँ। अच्छा 3-4 बजे तक डेली है? डेली यहाँ रिटायर बंदे हम क्या सेवा ही करते। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये हॉल है, इसमें एक साथ कितने लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं? यहाँ 800-900 बंदे के करीब 800-900। कैसे चलता है ये वॉलंटियर का काम, मेरे को समझ में नहीं आता। कोई भी सेवा करनी है परमात्मा के नाम की, सभी जो है लोग आते हैं, उनके अंदर परमात्मा का रूप है, उनकी सेवा करनी है। तो आप ज़्यादातर इस वाले एरिया में रहते हैं? जी जी। कि किचन में भी काम करते हैं आप? हाँ जी। किचन में भी काम करते हैं या ज़्यादातर इसी एरिया में? सिर्फ यही वाला? जी हाँ, लंगर हाल में। कितने साल से कर रहे हैं आप? मुझे 5 साल हो। अच्छा 5 साल हो गए आपको रिटायर हुए। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे सेवा करने के लिए? मैंने देखा पंजाब दिल्ली से भी आते हैं, दिल्ली के तो होते ही हैं, दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, पर्व देखने के लिए, मनाने के लिए, लंगर खाने के लिए, सेवा करने के लिए, सब लोग आते हैं।
आज लंगर पूरे दिन चलेगा? जी जी, पूरी रात भर चलेगा। पूरी रात भर चलेगा? हाँ, मतलब 12 साढ़े 12 तक तो रात। 12:30 बजे। भीड़ बहुत ज़्यादा है? नहीं, बहुत ज़्यादा होती है, रोज होती है ये, और पर्व के दिन ज़्यादा होती है। पर्व के ज़्यादा। तो डेली एक ही जैसा प्रसाद बनता है, अलग अलग बनता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। दाल रोटी तो होती है, साथ में कभी चाय भी बनती है। अच्छा। हाँ, और सब्जी भी बनती है, खीर भी बनती है। अब ये जो किचन में बनेगा वही हम सेवा करते हैं। क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा अमरीक सिंह, सरदार अमरीक सिंह। हाँ, मैं मालवीय नगर में रहता हूँ। अच्छा, और मालवीय नगर। हाँ, रिटायर हूँ और सेवा करने के लिए यहाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी, आपने हमारे धन्यवाद। ये अंकल हर किसी को बोल रहे हैं कि प्रसाद छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। जितना आप ग्रहण कर सको उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अब बस गेट खुलने वाला है, हम इसको कवर करके फिर बाहर चल पड़ेंगे। क्या होता है कि जैसे जैसे साफ़ होता जाता है, स्टार्टिंग में कॉर्नर वाला गेट खुलता है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। थोड़ा भीड़ अब सुलट गई है, मतलब कम हो गई है, वरना ये देखिए कोई भी आके इस लंगर में सेवा कर लेता है। लोग बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े, ये अभी लोग बाहर ही खड़े हैं, अभी थोड़ी देर में खुला, और ये खुला। ये खुला और सब लोग बैठते गए। ये वॉलंटियर है, ये काम कर रहे हैं कैसे कैसे बैठाना है। तो ये गेट भी खुलने वाला है। कुछ ही मतलब 1 मिनट लगा भरने में और ये पूरा भर गया। भाई आज के दिन लंगर नहीं चखा तो क्या चखा। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी लंगर आज नहीं छोड़ना चाहता, आसान नहीं करना चाहता। बहुत दूर से लोग आते हैं, हो सकता है काफ़ी दिनों बाद लोग आ रहे हैं, इस वजह से भी। कुछ लोग जो नीचे नहीं बैठ सकते वो ऐसे ही बैठ के खाएंगे। ये है वीरेंद्र पाल सिंह, गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आप कर रहे हो सेवा। यस। क्या सुख मिलता है सेवा करके? सबसे बड़ा सुख यही है, जब हमारे गुरु नानक देव जी जिनका आज प्रकाश पर्व है, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि 20 रुपए का लंगर जो उन्होंने स्टार्ट किया वो आज तक चल रहा है, आप खुद देखिए। उन्होंने हमें सिखाया है कि किरत करो और नाम जपो और बंट छको। ये 3 सिद्धांत हैं उनके जिन पे हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है और कुछ भी नहीं है। तो ये आप कब कब आते हो, मतलब आज स्पेशल? मैं नहीं, एवरी संडे हम यहाँ होते हैं। एवरी संडे में यहाँ पे गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दोनों। अच्छा, एवरी संडे? यस, एवरी संडे। कितनी उम्र है आपकी? 26। शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं। यार मतलब ये सिखिज्म में गजब है। सिखिज्म में यही चीज़ सबसे ज़्यादा गजब है, सेवा करना, नाम जपना और वन के छकना। ये 3 मेन सिद्धांत है हमारे, जिस पे हम खुद काम कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, ये हमारे मेन सिद्धांत है। कहाँ रहते हैं आप? मैं जनकपुरी। और कितने साल से गूगल में काम कर रहे हो? मैं पिछले 9 साल तो हो ही चुके हैं। जब से 9 साल से हो? हाँ जी, जब से संभाला है क्लास 12 के बाद, तब से स्टार्ट हो रखे है। यही चीज़ है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, पता है, सिखिज्म से। मैं हिंदू हूँ पर सिखिज्म से बहुत इम्प्रेस हूँ। सिखिज्म में मेन सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, अगर आप उस पर काम करते हो तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, अगर आप हजूर साहब जाओगे
जो नांदेड़ में, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति जोत समाये थे, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी दी गई थी, वहाँ पे अगर आप जाओगे, वहाँ पे इससे भी बड़ी चीज़ आप देखोगे कि वहाँ पे सेवा कैसे चल रही है। वहाँ पे एक संत बाबा कुलवंत सिंह जी हैं, जो वहाँ के जत्थेदार हैं, हेड ग्रंथी हैं, वो अंदर जो गुरु साहब जी का तखत स्थान है, उसकी सेवा कर रहे हैं पिछले 25 साल से। अच्छा। हाँ जी। और वो क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। सबसे पहली बात ये, बाल ब्रह्मचारी हैं। अगर आप उनको बात भी करने जाओगे, अगर उनको अंदर जाना है तखत स्थान पर दोबारा, तो उतनी बार स्नान करेंगे, उतनी बार वस्त्र बदलेंगे, तब अंदर जाएंगे। अब ये सोचिए, मतलब सर्वोपरि है ये धर्म। यस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो कुल मिला के ये जो सर्किल है हाफ एन आवर का है। हाफ एन आवर में ये खा के लोग उठते हैं, फिर उसके बाद दूसरा बैच आ जाता है। लोग बाहर अभी बैठे हुए हैं। आज पूरा दिन लंगर चलेगा। कोई शायद टाइमिंग रहती है तो मुझे नहीं पता, और दिन टाइमिंग रहती है। देखो लोग ऐसे सेवा करते हैं, लाइन में लग कर। ये बहुत ही अचंभेदार है। लोग अंदर कौन किसका क्या बर्तन हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन लोग इतने हाँ। ये साथ है एक और यंग चैप, एकदम यंग बच्चे हैं, जसजीत सिंह। सर ये बताओ, आप आज सुबह कब से सेवा कर रहे हो? उनकी कृपा होगी तो ही कर पाते हैं हम तो कितने बजे से आए हो? मैं तो यार लेट आया हूँ, 11 बजे से, और अब 4 बजने वाले हैं। हाँ जी, ये चलता रहेगा रात तक। आप कब तक रुके हो? जब तक उनकी कृपा हो। तो ये जो लंगर है इसका क्या शेड्यूल रहता है? मतलब आज तो गुरु पर्व है ना? हाँ तो जी, हाँ आज जी, तो पूरे गुरपुरब है, इसलिए आज चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अच्छा। और वैसे शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। 6 से 11 बजे से फिर धोते हैं, मतलब साफ करते हैं, फिर दोबारा 12:30 12:30 से फिर 6 बजे 6 बजे तक शाम के, फिर अच्छा। धुलते हैं, फिर 7:30। 3 टाइम्स है, राइट। फिर लास्ट में 7:30 से 1 बजे रात को। 1 बजे तक? या मंडे टू फ्राइडे बता रहा हूँ मैं। अच्छा। मंडे टू सैटरडे, सॉरी। और सैटरडे और संडे को क्या रहता है? संडे नॉन स्टॉप, सुबह शुरू होगा, रात तक चलेगा, 2, 4, 5 बजे तक, सवेरे तक चलेगा। ओह, बहुत संगत आती है भाई। ये आज गुरपुरब की संगत है, वैसे इतनी नहीं होती। बहुत भीड़ है आज तो। आज गुरपुरब है ना गुरु नानक देव जी का, और सबकी छुट्टी है। एक साथ कितने सारे लोग खा लेते होंगे? एक साथ एक लाइन में देख लो आप, 20-30 बंदे आते हैं ना, लगभग, हाँ। उनको मल्टीप्लाई कर दो 200 से ऊपर, 700 के आसपास। मैंने 700 के मल्टीप्लाई किया, ऊपर। 700 पर। भैया गोल्डन टेम्पल गया हुआ? हाँ, मैं वो अंदर गया हूँ, गोल्डन वहाँ टेम्पल, पे, हाँ किचन में भी गया हूँ। गोल्डन टेम्पल, हाँ, लेकिन 2008 में गया था, 8-9 में गया था, 2009 में। वो हमारा सबसे टॉप पे है सिखों में, सबसे फ्री किचन है नंबर 1। उसके बाद दिल्ली में यही है, सबसे ज़्यादा संगत यहीं आती है, अंग्रेज भी यहीं आते हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा अंग्रेज आपको यहीं देखेंगे देखने में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के कोई लिए। बात नहीं सर। अब एक और संगत तैयार हो गई है, मतलब और बहुत सारे लोग अब अंदर आने के लिए तैयार हो गए हैं। इनको वो देखिए, एक बार में 700 लोग, भीड़ लगातार लगी हुई है। ये जो वॉलंटियर हैं, ये कैसे हाथ पैर जोड़ के कैसे इनको रोकते हैं, कैसे इनको इनसे क्षमा मांग के मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। भाई साहब, मैं कैसे जाऊँ फिर? आप भी एग्जिट वाले आ जाओ। जितना मुश्किल अंदर जाना था उतना मुश्किल वहाँ से बाहर निकलना था। बनी, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, खाना भी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था। बहुत प्रसाद बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। ये देखो भाई, अभी फिर भाई भीड़ इतनी देखो, भीड़ है, बहुत भीड़ है। इसको हैंडल कर पाना कम से कम ये भी एक फाइट है। आपको आप प्रसाद चखने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के लिए लाइन में लगे। वो देखिए, नो सिग्नल।
बहुत मुश्किल है हैंडल करना यार। आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये बंगला साहिब लोग जूते ऐसे भी रख के चले गए, बल्कि यहाँ पे जूतों के लिए जोड़ा घर बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज। देखिए यही सब लोग हैं जो यहाँ पे राशन दान कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ये लंगर चलता है। आई गेस जो कोई सेवा नहीं कर पाता वो यहाँ पे दान कर देता है यार। अमेजिंग। इसको बोला गया है राशन स्टोर। और कोई भी आता है उसको एक रसीद मिलती है। दाल इसमें आप डाल के जा सकते हैं। तो कोई 5 किलो दाल लेके आ रहा है, कोई ये देखो, कोई चीनी लेके आ रहा है, कोई आटा लेके आ रहा है। अमेजिंग। ये देखिए ये दाल है, जिसका मन करता है वैसे। वो चावल है। संगत प्रति विनती है कि लंगर के लिए रसीद। वाह अमेजिंग। ये देखिए कोई पॉलिथीन में लेके आया तो उसको पॉलिथीन खाली करके पॉलिथीन यहाँ पे रखा जा रहा है। तो ये थी गुरु पर्व को लंगर चखने की एक छोटी सी एक्सपीरियंस वीडियो, जिसमें काफ़ी लोगों से हम लोगों ने बात की जो भी सेवा करने वाले लोग हैं। और जान के मुझे फिर अच्छा लगा लोग सेवा करने में कितना विश्वास करते हैं। वो लंगर कैसे चल रहा है, लोग कौन बर्तन साफ़ कर रहा है, कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन खाना बांट रहा है, कौन खाना बना रहा है, कौन अन्न दान कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, सब चले जा रहा है। वाहे गुरु की कृपा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।